हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आप 1.1 के लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज के जो अभी क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन पे भी शो करेगा। आप स्क्रीन पे से क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं इसे डिक्टेट कर देता हूँ। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे का हमें दे दिया गया है नंबर्स, जो कि इस तरीके से रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751 नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें टिकट सोल्ड जो टोटल क्वांटिटी है वो हमें दिए गए हैं, जो फर्स्ट डे में है, जो सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे का जो है टोटल टिकट जो सोल्ड है वो हमें दे दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर हम इस चारों जो 4 days का हमें टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट दिए गए हैं उसे हम टोटल सम करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। टोटल नंबर जो हमारा टिकट सोल्ड हो गया, हमारे पास आंसर आ चुका है, वो होगा 7007 जो है हमारा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगी, मैं डिक्टेट कर लेता हूं सेकंड क्वेश्चन को। शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। ओके, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड्स? ओके, शेखर ने ऑलरेडी जो है ये कंप्लीट कर चुका है। ऑलरेडी ही कंप्लीटेड 6980 और शेखर को कंप्लीट करना है, वो चाहता है 10,000 रन कंप्लीट करना। अब शेखर को क्वेश्चन के मुताबिक शेखर कितने रन और बनाएगा जिससे उसके 10,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो 10,000 हमारा है टोटल रन जो स्कोर करना चाहता है शेखर और जो उसने कर रखा है ऑलरेडी, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3020 रन शेखर needs to complete 10,000 runs। ओके, हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिक्टेट कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival, जो नियरेस्ट राइवल है उसका सिक्योर्ड, जो उसका राइवल है उन्होंने सिक्योर्ड करा है 3,48,700 votes। by what margin did the successful candidate win the election? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से, कितने ज्यादा वोट से उसने विन किया है, जीता है उसने। हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि जितने डिफरेंस आएंगे टोटल वही उतने ही वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो विन हुआ होगा। बाई 2,28,800 वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। स्क्रीन पे मैं अभी डिक्टेट कर लेता हूं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 जो है इन्होंने ये फर्स्ट वीक हो गए
फर्स्ट वीक में और ये जून के सेकेंड वीक में इन्होंने 4,768 का बुक सोल्ड करा है। ओके, सो क्वेश्चन अब क्या कहता है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि उसने दोनों वीक में कितने टोटल बुक सोल्ड कर चुका है। और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग जो हमें निकालना है, सो वो इजिली हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। जो टोटल अमाउंट के बुक सोल्ड उसने करा है, सो वो कुछ इस तरीके से है, 6,86,659 रुपीज के उसने बुक सोल्ड करे हैं। सो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। सो सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इज रुपीज 6,86,659। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट जो जानना चाह रहा है वो इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। हमने पढ़ा था प्लेस डिजिट के वैल्यूज पे, प्लेस डिजिट के मुताबिक हमारा जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 4 है वो लाख के प्लेस पे है एंड 2 भी है जो लाख के प्लेस पे है। सो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे, तो जो लाख प्लेस पे है 4 एंड 2, सो 4 जो है 2 से ग्रेटर है ऑब्वियसली। सो हमारा क्या है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि इन विच वीक वाज द सेल वाज ग्रेटर। सो हम लिख सकते हैं इसे कि इन सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर। ओके, एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच ये पूछ रहा है। ओके, सो हमें क्या मालूम है कि कितने से जो फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में सेल ज्यादा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट डिफरेंस कर लेना है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम डिफरेंस कर देंगे। सो बाय 1,14,877, सो बाय दिस अमाउंट सेल इज ग्रेटर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, स्क्रीन पे मैं अभी डिक्टेट कर लेता हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द greatest and the least number that can be writing using the digit 62743 each only once. Okay, so find the difference between the greatest and the least number that we can writing using the digits. Okay, so हमने ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि कैसे डिफरेंट नंबर जब हमें डिजिट्स पे दिए गए हो तो उसे फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। सो अब एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले मैं नोट डाउन कर देता हूं 6, 2, 7, 4 एंड 3। सो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा देखते हैं। पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड से हम ग्रेटर नंबर लेना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर जो है 6, 2, 7, 4, 3 से ऑब्वियसली 7 इज द ग्रेटेस्ट। So 7 हमने पहले ले लिया, then 6 is greatest among 2, 4, 3 and 6. So 6 is greater, then remaining 2, 4, 3 में से greatest हो गया 4, then 4 जब हमने ले लिया तो 3 and 2 से 3 and 2. So जो greatest number फॉर्म हुआ वो होगा 76,432. Okay, then smallest one जो निकल आएगा। सिमिलरली हमें करना कुछ भी नहीं है, हम अब स्मॉलर से लेके ग्रेटर की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो नंबर बनकर आएगा वो सबसे लीस्ट नंबर इन पांचों नंबर से फॉर्म करता है। सो अब हमें नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 4, 3, 2, 3, 4, 6 एंड 7 का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस का आप सैंपल जानते हैं ऑलरेडी। सो डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, हम 1 कैरी ले लेंगे, 12 से 7 गया 5, सो यहाँ रिमेन्स 2, 12 minus 6 is 6, then here 30, 1 कैरी लेंगे तो 30 minus 4 is 9, then here remains 5, 5 minus 3 is 2, and here 7 minus 2 is 5. सो हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ चुका है। सो हमारा जो आंसर है वो ये आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन को मैं एक बार डिक्टेट कर लेता हूं। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स
2825 screws a day. Okay. How many screws did it produce in a month of January 2006? Okay. So हमें सबसे पहले जानना है जनवरी 2006 में इसने कितने पूरे मंथ में इन दिस मंथ हमें कितने स्क्रूज इसने प्रोड्यूस करा होगा उस मशीन ने. सो देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या जानना है, ये इन ए डे का प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें. सो हमें जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं. सो जनवरी में हम ऑलरेडी जानते हैं कि 31 डेज होते हैं. सो 31 डेज इन ए जनवरी मंथ. Either it is 2006, 7, 8, 9, 10, बट जनवरी में 31 डेज होते हैं, ये हम सब जानते हैं. सो हमारे पास अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि 31 डेज में दैट मशीन ने कितने प्रोडक्शन किए होंगे, कितना प्रोड्यूस किया होगा उसने स्क्रूज. सो देखते हैं. हमें करना कुछ नहीं है. सो मशीन प्रोड्यूसेस screw in a day is equals to 2825. So in January 2006 it produces. So हमारे पास जो है जनवरी मंथ में जो है 31 डेज है, इनटू करेंगे हम 1 डेज का प्रोडक्शन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 डे का जो प्रोड्यूस कर रहा है मशीन उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या आएगा 31 इंटू 2825. आपका आंसर जो निकल रहा है वो 87,575 टोटल जो है स्क्रू प्रोड्यूस होगा. नंबर ऑफ टोटल स्क्रूज जो होंगे वो होंगे 87,575. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 7th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं, तो मैं इसका डिक्टेट कर देता हूं. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. A merchant had rupees 78,592 with her. Okay, then she placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. Now, how much money will remain with her after the purchase? Okay, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 40 रेडियो सेट जो है उन्होंने ऑर्डर करा है और 1 रेडियो सेट का जो है जो अमाउंट है वो है ₹1200 ईच. ओके, सो उनके पास टोटल मनी जो है वो है ₹78,592. क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा दूं. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. हमें निकालना गया है कि 40 रेडियो सेट उन्होंने जो खरीदा है, 40 रेडियो सेट का जो अमाउंट है उसके बाद वो स्पेंड करने के बाद, खर्च करने के बाद इस टोटल अमाउंट से उनके पास कितने पैसे रिमेन रह जाएंगे. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम. यहाँ 40 रेडियो सेट्स के जो कॉस्ट होगी, हमारे पास 1 रेडियो सेट का जो है कॉस्ट दिया हुआ है. हम निकालेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 रेडियो सेट का कॉस्ट को. सो 1200 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 से. तो मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है. तो टोटल जो है 40 रेडियो सेट का कॉस्ट क्या निकल आया हमारे पास 48,000 रुपीज. ओके, देन अब हमें करना क्या है कि उनके पास कितने लेफ्ट अमाउंट बच जाते हैं आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियो सेट. शी हैज लेफ्ट रिमेनिंग अमाउंट दैट इज इक्वल्स टू. हमें करना क्या है, रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है उसके बाद उनके पास में उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 40 रेडियो सेट को जो उन्होंने ऑलरेडी खरीद चुका है, स्पेंड कर दिया है. तो टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड करा है. रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उनके पास में वो कुछ इस तरीके से है 30,592 रुपीज.
ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन वहां से नोट कर ले, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से एनसीईआरटी की बुक्स आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वहां से क्वेश्चंस। सो पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर दूं पहले। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65, okay, instead of multiplying by 56, okay, now by how much was his answer greater than the correct answer? ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एक हिंट दिए जा रहे हैं। हिंट क्या कहता है? डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस? ओके, हिंट में हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्या हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है। चलिए देखते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने एक नंबर दिए गए है 7236। 7236 को उसने फर्स्टली मल्टीप्लाई कर दिया है 65 से, ओके, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। क्वेश्चन यही कह रहा है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ 56, जो कि उसे करना था एक्चुअली में 7236 से 56 को मल्टीप्लाई। तो उसने पहले 65 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो ग्रेटर नंबर निकल कर आएगा उससे स्मॉलर नंबर जो करेक्ट आंसर है उसमें हम डिफरेंस कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय हाउ मच आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। चलिए इसे हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन करके। इसे मल्टीप्लिकेशन करने का एक्सपेंशन फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखें, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो 4,70,340 आ गया है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो उसका करेक्ट था 56 से मल्टीप्लिकेशन करना। तो हम सिमिलरली एक्सपेंड करके इसका आंसर ले आएंगे। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, जो हमें हिंट में क्वेश्चन किया गया था। डू वी नीड टू डू द बोथ द मल्टीप्लिकेशन? यस, वी हैव टू डू इट, बिकॉज हमें तभी इसका जो क्वेश्चन है एक्चुअल जो पूछा जा रहा है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। सो हमारा जो आंसर उसका ये जो आ रहा है, ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कितना ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है। सो अभी हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। हमारा डिफरेंस क्या है? 10 minus 6 is 4, then 3 minus 1 is 2, here 1, 5, 6, okay, so by 65,124, क्वेश्चन क्या कह रहा है? by how much was his answer greater than the correct answer? so हम लिख सकते हैं by 65,124 his answer was greater than correct answer. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे गई है, मैं एक बार डिक्टेट कर लेता हूँ 9th क्वेश्चन को। टू स्टिच ए शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Okay. Out of 40 meter clothes, how many shirts can be stitched and how much clothes will remain? Okay. Total amount of cloth available जो है वो है 40 meters. Okay. Then हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है how much shirts can be stitched. तो 40 मीटर हमारे पास शर्ट है, क्लोथ अवेलेबल है, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ शर्ट्स हमसे पूछा जा रहा है, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, और कितना कपड़ा जो है, कितना क्लोथ जो है वो रिमेन बच जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमें दिया गया है कि वन शर्ट जो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड करता है। वन शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ। ओके, सो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सो हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 2 मीटर इज इक्वल्स टू 2 into 100 centimeter. So here comes 200 centimeter. So 200
centimeter plus 15 centimeter is equals to 215 centimeters. So 215 centimeter cloth is required for to make one shirt. Okay, so total cloth available is equals to 40 meter, 4000 centimeter. Okay, so next हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि 4000 सेंटीमीटर में कितना क्लॉथ हम कितने शर्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ शर्ट made in 40 meter cloth is equal to total cloth available by cloth required for one shirt. Okay, so हमारे पास टोटल क्लॉथ अवेलेबल क्या है 4000 सेंटीमीटर. देन नंबर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट जो है वो है हमारे पास 215 सेंटीमीटर. तो हमें करना है डिवीजन 215 4000. ओके ओके, सो वन टाइम में 50 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 10 5 9 1 8 and 3 2 1. So here 0 here. So कितने से मल्टीप्लाई 215 को हम करेंगे कि जो है हमारा 1850 के क्लोज टू वैल्यू हम निकाल लें. हम 5 से ट्राई कर लेते हैं. 5 7 5 2 10 नहीं, और बड़े से हमें मल्टीप्लाई करना हो रहा है. 40 4 8 4 12 8 16 and 1 17. सो हमारा जो क्लोजेस्ट वैल्यू आ रहा है वो है 8 टाइम्स में. 8 टाइम्स में 1720. सो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 0 3 1 130. तो 130 रिमेन्स. सो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट स्टिच होगा वो होगा 18 शर्ट्स. सो क्लॉथ मीन्स आफ्टर स्टिचिंग 18 शर्ट्स. 130 जो है वो हो जाएगा हमारा क्लॉथ रिमेन आफ्टर स्टिचिंग 80 शर्ट्स. 130 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर. चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ में. 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दी गई है, एक बार डिक्टेट कर देते हैं हम. मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? Medicine packed in one box weight कितना वेट कर रहे हैं हम देखते हैं. 4 kg and 500 grams. हम कितने बॉक्सेस सिमिलर जो 4 kg and 500 ग्राम का जो बॉक्स है सिंगल बॉक्स, वो कितने बॉक्सेस को हम एक वैन में लोड कर सकते हैं. सो वैन का जो कैपेसिटी है वो है टोटल 800 kg. सो 800 kg में हम कितने बॉक्सेस को फिट कर सकते हैं इस वैन में हम लोड कर सकते हैं. 4 kg एंड 500 ग्राम्स को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे. हमने मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल रखा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. सो यूनिट का कन्वर्जन जैसे केजी है, यहाँ हमें ग्राम में कन्वर्ट करने हो रहे हैं. सो मैंने बता दिया था पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. So 4 kg is equals to 4000 gram. So here 4000 gram plus 500 gram is equals to 4500 gram. 800 kg is equals to 8 lakh gram. Number of boxes can be loaded in van is equals to van capacity
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वन बॉक्स। क्या हो जाएगा? वैन कैपेसिटी हमारा 8 लाख ग्राम है एंड टोटल वेट हमारा जो वन बॉक्स का है 4500 ग्राम। 177 number of boxes, 177 number of boxes, 177 boxes can be loaded in van. ओके, तो ये हमारा आंसर हो निकल आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन में दिखा रखा है, अभी एक बार हम रिपीट कर लेंगे। The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Okay. तो एक स्टूडेंट है जिसके घर से स्कूल से घर का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। सो देखते हैं हम डिस्टेंस from school to home is equal to how much it is given? 1 kilometer 875 meter. 1 kilometer 875 meter. Okay. Now again distance फ्रॉम बोथ वे का क्या मतलब हुआ हमारा? स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल। सो सिमिलर डिस्टेंस जो स्टूडेंट है उसे कवर करना होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम plus distance from home to school. 1 kilometer is equals to 1000 kilometer. So 1000 kilometer plus 875 meter, that comes 1875 kilometer. Okay. यहाँ पे हम देखते हैं 1 kilometer is equals to 1000 kilometer plus 875 meter. So हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है दोनों यूनिट्स को। तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो कवर्ड होगा वो क्या होगा? दैट कम्स, ऐड कर लेंगे हम 3750 मीटर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ही कवर्ड डेली। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. So what we have to do? 6 days get multiplied by 1 day's distance. 22550 meter, or else you can say 22 kilometer and 500 meter. Okay, so in 6 days total कितना डिस्टेंस उस लड़की ने कवर करा है? तो 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर दी गई है। चलिए एक बार डिक्टेट कर लेते हैं। 12th question, a vessel has 4 liter and 500 milliliter of curds. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? जो हमें टोटल कैपेसिटी जो अवेलेबल है कर्ड की, जो 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है, उसको हमें फिल करने के लिए कितने ग्लासेस की जरूरत? 1 glass capacity is equal to 25 milliliter and total capacity of vessel is equals to 4 liter 500 milliliter. ओके, सो अभी हमें मिलीलीटर का यूनिट को कन्वर्ट करना है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो 4 लीटर इज इक्वल्स टू 4000 मिलीलीटर। सो 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 4500 मिलीलीटर। तो वेसल का हमारे पास टोटल
कैपेसिटी है वो है 4500 मिलीलीटर एंड 1 ग्लास का कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। सो यहां पर हम देख रहे हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या है 4500 मिलीलीटर एंड 1 ग्लास का जो कैपेसिटी है वो क्या है यहाँ पर 25 मिलीलीटर। सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 18 ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू फिल 4500 milliliter of curds.